अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुपना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं सिंघाड़े। सिंघाड़े तो आपको पता ही है कि सेहत का ख़जाना होते हैं। जिनके घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, उसके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन ये ओवर कुक हो जाए तो इसकी ग़िज़ायत कम हो जाती है, बल्कि ख़त्म हो जाती है। तो आज हम बनाते हैं सिंघाड़ों को सही तरीके से बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीला लेते हैं और एक गिलास पानी शामिल करते हैं और एक बाउल लेते हैं स्टील का और स्टीमर की ट्रे में रखते हैं। बिल्कुल अच्छे से हमने इसको सेट कर लेना है। अब जो ये मेरे पास सिंघाड़े थे, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया था। इसको धोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें कचरा और कलर और पता नहीं क्या क्या लगा होता है। इसे हमने अच्छे से धो लिया है और सेट कर लेते हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब मैंने एक टॉवल लिया है और इसे मैंने अच्छे से पानी से निचोड़ लिया है। बस इसमें नमी रहनी चाहिए और इसे हम पूरा सिंघाड़ों पे कवर कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि इसकी स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना आए। बहुत ही कम वक्त में और इतने अच्छे बन के ये तैयार होते हैं ना, पिलपिले से बिल्कुल कड़क से बन के तैयार होते हैं ये। तो हम इस पर कवर कर लेते हैं और कोई वज़न ऐसा रख देते हैं भारी सा, ताकि इसकी स्टीम अंदर ही रहे। और इसे छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में 5 मिनट तेज़ फ्लेम पर और फिर स्लो पे पकाएंगे इसे 5 मिनट के लिए। अब इसे 15 मिनट हो गए हैं। अब चेक करते हैं इसे। वज़न उठा के हम देखते हैं कि हमारे सिंघाड़े कहाँ तक बने। माशाल्लाह स्टीम तो इतनी अच्छी बनी है इसमें। इस तरह बनाने से इसकी ग़िज़ायत भी बरकरार रहती है और बनते भी बहुत अच्छे हैं। टॉवल हमारा गर्म था, इसलिए हम इसको चिमटे से उठाते हैं और चेक करते हैं। अब ये ठंडे हो गए हैं, मैं आपको छील के दिखाती हूँ। जो इसकी नोक बनी हुई होती है, इससे हम यहाँ से इसको छीलेंगे और इस तरह से हाथ की मदद से इसका छिलका उतार लेंगे। बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। बस इस तरीके से हमने इसका छिलका उतार लेना है। जब भी हम इनको बॉईल करते हैं पानी में तो अजीब से नरम से हो जाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगी तो हमेशा अच्छे बनेंगे और ग़िज़ायत भी बरकरार रहेगी। ख़वातीन के लिए तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। जब भी इसका सीज़न हो तो आप इस तरीके से ज़रूर बना के खाइएगा। नींबू छिड़क कर और नमक लगा के खाने से एकदम मज़े के लगते हैं और उसका मज़ा भी दुबाला हो जाता है। तो आप इसमें से नमक लगाएं, लेमन लगाएं और खाएं, मज़े करें।